हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। आज हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। बट उसके पहले हम पीटर लिंच के इस कोट को ध्यान में लाते हैं, जिसको हमें इन्वेस्टमेंट के दौरान कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस कोट में पीटर लिंच कह रहे हैं, ऑल्दो इट्स इजी टू फॉरगेट समटाइम्स, अ शेयर इज नॉट अ लॉटरी टिकट, इट्स पार्ट ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक तुक्का मारते हैं जब भी हम इनिशियली शेयर मार्केट में पदार्पण करते हैं। तो हमारा एक रहता है कि किसी भी तरीके से हमें कुछ पता चल जाए और हम इन्वेस्टमेंट पैसे डाल दें और वो पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, 10 का 20 हो जाए, 20 का 40 हो जाए। बट आइडियली हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए। हमें सोचना इस प्रकार से चाहिए कि हम जिस भी जगह अपना पैसा लगा रहे हैं वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। हम उस कंपनी में जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, हम उसका एक मालिकाना हक ले रहे हैं। अब वो काफी कम हिस्से में हो सकता है, बट आपको एज एन इन्वेस्टर आपको उसी हिसाब से सोचना है। आप सभी ने शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा। उसमें जब कोई यू नो कोई स्टार्टअप फाउंडर अपना कंपनी का प्रचार करने आता है तो वो उसमें पैसा एक्सपेक्ट करता है। तो आप अपने आप को जिस तरीके से शार्क्स बैठे रहते हैं उस तरीके से आपको इमेजिन करना है। क्या इस क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मेरे पैसे बनेंगे? क्या ये प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है? तो वही कहना चाहते हैं पीटर लिंच। पीटर लिंच एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एक म्यूचुअल फंड चलाने वाले एक व्यक्ति हैं। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिडेलिटी ग्रुप का मैगलिन फंड, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा फंड था एक समय यूएस में, उसको सक्सेसफुली काफी समय तक इन्होंने ड्राइव किया है। उस फंड की खासियत क्या है कि 1400 कंपनीज को ट्रैक किया जाता था। जनरली एक फंड बेसिकली 40 50 100 कंपनी को ट्रैक करता है। ट्रैक तो करता है, बस उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है ना। इन्होंने 1400 कंपनी में उस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ था। तो बट इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हम क्विकली आते हैं अपने रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के लिए आज हम प्रयोग करने वाले हैं अपने फेवरेट वेबसाइट का, स्क्रीनर का। रूल नंबर 2 हमारा ये है। उसके पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारा रूल नंबर 1 क्या था। रूल नंबर 1 हमारा था कि हमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल प्रोटेक्ट करने के बाद, अब कैपिटल प्रोटेक्ट हम कर कैसे रहे थे कि बेसिकली हम पोजीशन साइजिंग कर रहे थे कि एक इन्वेस्टमेंट में हम 3 से 5% से ज्यादा पैसे नहीं लगाएं। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक इन्वेस्टमेंट, मानिए जो 20 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक कंपनी में कुछ अनदेखा सा कुछ हो गया, मतलब जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो भी 19 कंपनीज का जो प्रॉफिट होगा, उस कंपनी का कंप्लीटली जो लॉस भी होगा, एक कंपनी का नहीं, 2 से 3 कंपनी भी अगर डूब भी जाती हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो पे उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये उस वीडियो में हमने देखा था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और किस तरीके पोजीशन साइजिंग के थ्रू आप कैसे रिस्क को कंट्रोल करते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क आप कैसे मैनेज करते हैं। रूल नंबर 2 जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कि आपको इन्वेस्टमेंट के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पैमाने पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कब बाजार में तो 5000 कंपनियां हैं, लेकिन आप किस किस कंपनीज में पैसे डाल सकते हैं। आपको चूजी होना पड़ता है। आप किसी भी कंपनी में जाके पैसे नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बेसिक आपका एक टेम्पलेट होना चाहिए, जिससे आप कंपनी को आप पहले से ही जान के रखेंगे कि हाँ, ये कंपनी मेरे लिए सूटेबल है। तो उस कंपनी का एक यूनिवर्स, आपको एक बुके बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें। अच्छा ये इसमें ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम स्क्रीनर का जो फ्री टूल हमें मिला हुआ है उसका हम यूज करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉपुलर थीम है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस कौन सा सूटेबल है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। बट हम क्विकली एक अपना एक 100 200 कंपनी का एक यूनिवर्स तैयार करेंगे, जिसको हम लोग काफी बारीकी से ट्रैक करेंगे। इसके लिए डिफरेंट जो कि फंडामेंटल्स है कंपनी के, उसको हम अम, उसके वैल्यूज को हम छाटेंगे। बेसिकली हम एक क्वेरी करेंगे। ये स्क्रीनर के पास सारे कंपनीज का डेटा मौजूद है। हम उस कंपनीज के डेटाबेस में अपना क्वेरी लगाएंगे, अपना एक फंडामेंटल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया डालेंगे, और उससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम अच्छे से ट्रैक करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला हम मेरा जो हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप सबका जो भी एक्सपीरियंस होगा मार्केट में 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। तो आपको 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल मेट्रिक का नाम लिखेंगे, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी एट करेंट मार्केट प्राइस और वैल्यू इन रुपीज करोड़। तो हम 5,000 करोड़ डालते हैं। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया हम डालना चाहेंगे कि हमने प्राइस टू अर्निंग पे तो हमने वीडियो बना रखा है, हमें पता है कि वो क्या इंगित करती है। अ, अगर आपको जानना हो तो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो। हम मान के चलते हैं कि हम
50 से ऊपर के पीई वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये हम 50 इसलिए भी डाल रहे हैं कि मानिए अगर हम इसको 30 रख देते हैं, तो कोई किसी कंपनी का अगर 1-2 क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, तो उनका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है। इस चक्कर में हमारे हाथ से कोई अच्छी कंपनी ना निकल जाए। इसको आप 60 भी रख सकते हैं, 65 भी रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे मेट्रिक तो अपना काम कर ही रहे हैं। इसमें अगर कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो कम से कम आपके नज़र से वो स्टॉक्स नहीं छटे। तीसरा जो हम लेते हैं वो प्राइस टू बुक लेते हैं। ठीक है, प्राइस टू बुक जो है बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए कंपनी, तो उस हिसाब से मतलब बुक में जो कंपनी जितने की है, जो वास्तविकता में जितनी की है, और मार्केट उसको जितना प्रीमियम दे रहा है वो 5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम तीन लगाने के बाद, तीन हमने जो ये कंडीशन लगाया है अपना सर्च क्वेरी, हम देखते हैं अभी तक क्या क्या इन तीन कंडीशन के हिसाब से कितनी कंपनीज आती है। तो टोटल 681 कंपनी आ रही है। ठीक है, और अगर हम क्विकली देखें कि टोटल कंपनी 1 करोड़ से ऊपर वाली कितनी कंपनीज है, तो टोटल 4,394 कंपनी है। और उनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास हमने देख लिया कि तीन कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास 681 कंपनीज आ गई हैं। इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे मानिए सबसे बड़ी कंपनी भी हमारे कंडीशन में मैच करती है। ये काफी अच्छा प्ले होगा। मैं कहूंगा कि जो भी नए हैं या जो भी लोग करते हैं, उन्हें इस हिसाब से प्ले अराउंड करना चाहिए, ताकि वो एक अपने किसी एक रिजल्ट पे पहुंच सकें। और इसी तरीके से आप अपने कंपनीज भी छांट सकते हैं। अब हम जो चौथा कंडीशन लगाने वाले हैं कि हम देखना चाहते हैं कि भाई वो कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, है ना? हम ऐसे भी किसी कंपनी में पैसे नहीं लगाएंगे। आपने नेट प्रॉफिट किया तो पिछले 12 महीने में कंपनी का क्या प्रॉफिट है करोड़ में, वो हम बोल रहे हैं कि 100 तो भैया आपको कमाना ही चाहिए, ये भी हम चला देते हैं। तो हमें दिखता है कि 681 से 425 हो गया। अब हम आते हैं कि अब हम देखते हैं कि अगला क्या है। अगला हम एक कंडीशन लगाना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेस्ड ऑन लास्ट 4 क्वार्टर। मतलब जो कंपनी जितना रेवेन्यू कमा रही है, उसमें उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए वो कम से कम 10% होना चाहिए। ये हम मिनिमम कर रहे हैं ना, कि उससे कम वाली कंपनीज को हमें एंटरटेन नहीं करना है। तो चूंकि ये परसेंटेज में है, तो हम यहाँ पे 10 लगाते हैं कि 10% से, मानिए आप 100 रुपये लगा रहे हो, है ना? तो 10 रुपया तो उसका कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए। उसके बाद भी आपको इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है। तो हमने काफी, मतलब 10 भी काफी कम है। आइडियली तो मेरे हिसाब से 20 होना चाहिए, बट ठीक है। तो हम इस पे लगाते हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो कंपनी है वो, सॉरी, मिनिमम 10 से ऊपर होना चाहिए। सॉरी, ये तो हमने उल्टा ही लगा दिया। सो 10 से ऊपर होना चाहिए, तो हमारा कंडीशन से और ज्यादा कंपनी शॉर्टलिस्ट हो गई, मतलब एलिमिनेट हो गई। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा जो रेशियो होना चाहिए, वो पीईजी रेशियो होना चाहिए। पीईजी रेशियो जो हमारा बताता है कि आपका जो अर्निंग प्रॉफिट, जो ईपीएस का जो ग्रोथ है, और उसके हिसाब से जो कंपनी का जो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, वो किस अनुपात में है। तो जनरली जो पीईजी रेशियो जो होता है, वो आइडियली आपको 2-2.5 से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर 1 से कम है तो काफी अच्छा है, बट हम ज्यादा कंपनीज हमसे एलिमिनेट नहीं हो जाए उस चक्कर में हम 2.5 देते हैं, कि ज्यादा महंगी कंपनी में नहीं लेना है। तो इससे हिसाब से 296 कंपनी बच के आती है। बट अगर आप इसमें देखेंगे तो पीईजी रेशियो जो होता है, यहाँ पे पीईजी रेशियो आ नहीं रहा है। सो क्या हम इसमें पीईजी रेशियो ऐड कर सकते हैं क्या क्विकली? लेट्स सी। यस, पीईजी रेशियो ऐड कर देते हैं। और पीईजी रेशियो को अगर हम लोग सॉर्ट करते हैं ना, आप देखोगे कि निगेटिव वैल्यू भी आती है ना? हो सकता है आपका ईपीएस का ग्रोथ जो है वो निगेटिव हो, है ना? तो उस चक्कर में हम कम से कम यहाँ कर देते हैं कि आपका पीईजी रेशियो आपका 0 से 2 पर होना चाहिए। इस हिसाब से जो आपकी कंपनी है 260 बच गई। और अब हम इसके बाद केवल एक ही कंडीशन और लगाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 साल का, हम 5 साल का भी दे सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि कई कंपनीज नई नई बनी हो, है ना? तो आप ज्यादा दूर का ना लें। तो 3 साल का आपका कम से कम 10% तो आपका रिटर्न होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो नेट प्रॉफिट होता है, तो कंपनी बेसिकली इक्विटी और डेट पे चलती है, उधार के पैसे पे या फिर कंपनी में, कंपनी का शेयर धारण करके, है ना? तो जो लोग डेट लेते हैं, डेट के बदले तो आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं, लेकिन जो शेयर धारक होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको आपको प्रॉफिट देना पड़ता है ना? सो एज आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि पिछले 3 साल में क्या ट्रेंड रहा है कंपनी का, ये अपने शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करती है, क्या ये 10% पैसा भी उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कर पाती है। तो उस हिसाब से आपको 10% तो देखना ही चाहिए कि एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 10% होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं, तो टोटल 191 कंपनी आ जाती है। अब इसमें आप काफी प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई कम से कम 1,000 करोड़ की तो कंपनी होनी चाहिए, है ना? उससे छोटी कंपनी नहीं। तो इस तरीके से आप कई तरह का प्ले अराउंड कर सकते हैं। मानिए 1,000 ही कंपनी, 1,000 करोड़ की मार्केट कैप ही हम छोड़ देते हैं, है ना? और और भी आप इसमें कुछ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। मानिए एवरेज आप 15 ले सकते हैं आरओई,
तो इस हिसाब से 123 कंपनी आती है ना? बट मैं आपको कहूँगा कि इसको आप अपने हिसाब से प्ले अराउंड करें और आप अपने कंपनीज का जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। बट इसके साथ-साथ आप और क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके साथ आप जो भी नए-नए न्यूज़ आ रहे होते हैं, आपको अपने आँख और कान तो खुले रखने हैं। चाहे आप मानिए कि न्यूज़ मीडिया आप देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं या ट्विटर पे और भी किसी सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, या फिर आप रास्ते चलते आप देख रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा बिक रहा है नेस्ले का, ये चीज़ ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अदानी पोर्ट काफ़ी अलग-अलग जगह इज़राइल जा-जा के एक्वायर कर रही है। इस तरीके से आपको ध्यान में तो रखना है। ये आपका एक बेसिक बेसिक मिनिमम आपको लिस्ट मिल गया कंपनीज़ का, जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने जितनी भी ज़्यादातर कंपनीज़ के बारे में बात किया है, उसको हमने यहाँ पर हमने वो हमारी इसी लिस्ट से ज़्यादातर कंपनीज़ आती हैं। और आप इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैंक्स भी है ना? हमने इसमें डेट वर्सेस इक्विटी नहीं लिया है मेट्रिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार बात किया है कि कोई भी कंपनी का जो डेट है वो उसके इक्विटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम वो इसको यहाँ पे इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे, तो बैंक्स हमारे से एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमें अच्छे बैंक्स के बारे में ही पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट इसमें आप बैंक्स इज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आप इसको कई तरीके से सॉर्ट भी कर सकते हैं। मानिए हम मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट करते हैं तो एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, सॉरी, और इस तरीके से कई सारी कंपनीज आ गई, है ना? तो बैंकिंग को भी आपको उसको मद्देनजर रखना है और इसके अलावा आपको जो भी कंपनी दिखती है, आपको उसको काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा जो भी हो कंपनी, तो आपके पास एक ये बेसिक मिनिमम कंडीशंस हैं जिसको मैच करना ही चाहिए कंपनीज को, ताकि वो आपके कंसिडरेशन में आ सके। आप उसमें एज अ शार्क इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इवन फॉर मतलब जिसको अगर आउट ऑफ इंटरेस्ट से करिए लिस्ट देखना है, कल जब हम अपने चार्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे तो वो भी इसी इसी लिस्ट से कंपनी होगी, जो कि अभी प्रॉमिसिंग लग रही है। तो अम, तो ये रूल नंबर टू रूल नंबर वन की जितना ही इंपॉर्टेंट है कि आप यू नो जस्ट मतलब अंदाज से किसी कंपनी में पैसे नहीं लगा सकते हैं और उसके बाद भगवान के सामने बैठ जाएं हाथ जोड़ कर कि भैया ये भगवान इस कंपनी को आप चला दो। वैसे नहीं होता है। आपको कंपनीज अच्छी कंपनी पकड़नी पड़ेगी। आपको क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा। सही प्राइस पे करना पड़ेगा और सही क्वांटिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मानिए आपने आपकी कोई एक कंपनी आपने बहुत अच्छी ले ली, उसमें लेकिन आपने अगर आपका टोटल मानिए कि इन्वेस्टमेंट साइज है आपका एक 1 लाख रुपए आपका पोर्टफोलियो का है, आपको 5% 5,000 रुपए लगाने चाहिए एक शेयर में, है ना? 3 से 5 हजार रुपए, और आप उसमें 100 रुपए लगा दिए, वो कंपनी 10 गुने भी हो जाए तो 100 रुपए का 1,000 होगा। इसीलिए आपको सही दाम सही भाव पे लेना है अच्छी कंपनी को, और उसमें एक सही स्टैंडर्ड अमाउंट आपको लगाना है। और ये तो एक फंडामेंटल आपको बता रहा है। इसके अलावा आपको इसमें इसमें आपके पास और भी डिफरेंट मेट्रिक्स है, जैसे कि आपके पास 50-50 डेज का डीएमए है, 200 डेज का डीएमए है। आप इसमें एडिट करके और भी कई तरह के एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि 52 हफ्ते का जो हाई है या लो है ना? वो भी आप उसमें डाल सकते हैं कि क्या कितना ऊपर कितना नीचे चल रहा है करंट प्राइस से। आप उसको भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। 50 वीक लो का कौन अपने 50 वीक हाई से 30% डाउन है ना? तो कि अगर 30% डाउन है उसको अपने हाई तक जाने में 40% रिटर्न तो वो आपको दे ही देगा। कई तरह के फंडेज होते हैं। आई थिंक आपका रूल नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बने रखना है, आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद उसी के अराउंड बाकी सारे रूल्स बनते हैं। जैसे ये भी रूल जो है आपके कैपिटल प्रोटेक्शन के अराउंड ही है कि आप ऐरे गैरे नत्थु खैरे शेयर में पैसे नहीं लगा सकते हैं। तो इसी तरह के और भी डिफरेंट मेट्रिक्स हैं स्टॉक्स के, उसको आपको समझना होगा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट यू नो एक रूल है जिसको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है अपने उसके। मैं इस इसका लिंक आपको दे दूंगा, जिसको आप बाद में प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। हाँ, कल तो मिल ही रहे हैं हम लोग स्टॉक ऑफ दी चार्ट ऑफ द वीक में। तो मिलते हैं कल। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।